सही है। देखो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका चौबट्टा खाल क्षेत्र से स्वागत करता हूं। आज मैं जहां पे मौजूद हूं ये बद्री डेयरी एंड फार्म्स यहां पे है और आज यहां पे यहाँ के एकेश्वर ब्लॉक के और पोखड़ा ब्लॉक के 60 से अधिक प्रगतिशील कृषकों को, यानी जो स्वरोजगार से समृद्धि की ओर काम कर रहे हैं, उनको बद्री फार्म्स साथ साथ में फील गुड ट्रस्ट और यहाँ पे बडोला फार्म्स के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया। मेरे साथ में कविंद्र सवाल जी हैं जो यहाँ पे अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, इस आयोजन में अतिथि थे। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश सचिव आप हैं, प्रदेश महासचिव आप हैं। आप राजनीतिक भी हैं, आप इसी क्षेत्र से चौनकोट से हैं। आप राजनीति के साथ साथ में सामाजिक गतिविधियों में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे आयोजन हुआ और आपको एक अतिथि के रूप में बुलाया गया, पहले तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपको किस तरह से लगा और क्या संदेश इससे समाज को जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये जो कार्यक्रम हुआ है, पहले तो जिन्होंने भी जो आयोजक हैं, हमारे फील गुड वाले, बद्री डेयरी वाले, हमारे बडोला डेयरी वाले, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरीके से जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इससे न कि हमारे जो क्षेत्र के जो किसान हैं उनको एक प्रोत्साहन मिला, बल्कि और भी कई लोग थे जिनको कई चीज़ों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कृषि अधिकारी थे, हमारे और भी डिपार्टमेंट के लोग थे, वो आए हुए थे, तो कई चीज़ों का जानकारी उनको मिली। दूसरी तरफ मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वो इन संस्थाओं ने करके दिखाया। पिछले आपको याद होगा कि हॉर्टिकल्चर विभाग ने एक कार्यक्रम रखे, उसमें उनको एक कार्यक्रम के लिए जो निर्धारित धनराशि थी वो 5 लाख की थी, तो उन्होंने उस कार्यक्रम में कम से कम 60 लाख रुपए खर्च किए। लगभग 3 करोड़ खर्च किया उद्यान विभाग ने और हासिल पाए शून्य। जो कार्यक्रम जहां होना चाहिए था वहां कुछ नहीं है। बाहर से इंपोर्ट करके आप सेब लेके आते हो और यहाँ का दिखा के बात कर रहे हो। कभी आप ज़मीन पर कभी जाने की यहाँ कोशिश की है? ना तो अधिकारी जो देहरादून में बैठे हैं वो कभी आने की कोशिश नहीं करते हो, खाली अपने जूनियर्स को यहाँ निर्देश देते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति क्या है। दूसरा, हमारे कुछ जो सत्ता पर बैठे मंत्री लोग हैं, वो लोग यहाँ से अभी बाहर कुछ घूमने गए थे, मैं तो घूमना ही कहूँगा, कहते थे कि हम लोग कुछ नई कृषि नीति को लेके, कुछ उद्यान को लेके एक नया। अरे आप खुद जितने भी मंत्री गए हैं, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजाओं के सुपुत्र नहीं हैं। आपके पिताजी भी कृषि करते थे। आप सभी लोग लगभग पहाड़ों से रहे हैं, तो पहले पहाड़ों की जो स्थिति है उसको सुधार लें। और अगर आप बाहर गए तो आपने क्या वहाँ जाके सीखा, ये बताइए ना। यहाँ पर ये खाली सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए गए, ये अपनी मौज मस्ती के लिए वहाँ गए हैं। इनको हमारे ज़मीन के जो कृषक हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा हमेशा कहना यह है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आबादी क्षेत्र है, उनके लिए घेर बाड़ की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई, जब घेर बाड़ आबादी क्षेत्र में होगा तो लोग कम से कम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आजकल के समय में हुआ क्या है कि जहाँ भी आबादी है वहाँ गुलदारों का भय बना हुआ है। मेरी माता बहनें या कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर अपने घर के आंगन में ही कहीं क्यारी में या चौक में बैठा है तो कहीं पता नहीं कि गुलदार कहाँ से उस पर झपट्टा मार ले। साथ में सुअरों की जो स्थिति है, कितना भी हम काम कर लें, दूसरे दिन पता लगता है कि पूरा खेत चौपट हो गया। बंदरों ने जो स्थिति कर रखी है, तो कम से कम जो आबादी क्षेत्र है उसको घेर बाड़ करें। जब आदमी सुरक्षित रहेगा तभी यहाँ खेती हो पाएगी, पहला। दूसरा, आप यहाँ पर जितने भी बीज आप देते हैं, जो भी आप पौधे देते हैं, वो कम से कम गुणवत्ता के आधार पर दें। आज मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि पंतनगर और भरसार में जो पौधे दिए जा रहे हैं, कई लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि भाई साहब हम लेके आए वो सूख गए। और दूसरा, सरकार जो है कि एक तरफ तो योजना बना रही है, दूसरे तरफ हमारे कृषकों को लूटने का काम कर रही है। जो पौधा 70 रुपये का था कहीं 150 से 200 250 रुपये तक पहुँचा दिया। आप कहते क्या है और आप करते क्या है, ये सबको समझ में आ गया। जो हमारे मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी कृपया आप वहाँ अपने
स्थान पर बैठ के खाली नई नई चीज़ें न बोलें और आप धरातल की परेशानी को जरूर समझें। हमारा व्यक्ति करना चाहता है। यहाँ आप देखिए 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा, मेरे कई युवा साथी जो गुजरात से आए, कई युवा साथी जो दिल्ली कई बड़े शहरों से आए, वो एक विज़न के साथ आए कि हमें यहाँ पे काम करना है। लेकिन कई लड़के जो है निराश होकर वापस गए। कारण यह था कि जो सरकार की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी जटिल थी कि वो उनको पूरी नहीं कर पाए। आप बताइए ना, इस तरीके से कैसे काम होगा भाई? जो व्यक्ति यहाँ का मूल है, आप उसी से इतनी चीज़ें पूछ रहे हैं। वो बता भी रहा है कि मैं इस गांव का हूँ, मेरे दादाजी यहाँ के, मेरे पिताजी यहाँ हैं, हम लोग यहाँ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी इतने कागज़ मंगाए जा रहे हैं कि अब ये पेपर लाओ, अब ये कागज़ लाओ। बैंक वाले उन लोगों को घुमाने में लगे हुए। अब एक व्यक्ति 1 साल तक अगर बैंक के ही चक्कर लगाएगा तो 1 साल में कब वो लोन लेगा, कब वो काम शुरू करेगा? ये सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। आप खुद इस चीज़ को गांव-गांव जाकर, हम क्या कहें, सारे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस चीज़ को कहते हैं। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो सत्ता पर बैठे जो लोग हैं, इनको ज़मीन पर आना चाहिए। करने और कथने में बहुत अंतर है। आप बोलते कुछ और करते कुछ और है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस्तवाल जी। आपने, भले ही आप सत्ता के विपक्ष से आते हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन आपकी कई सारी बातों से मैं भी सहमत हूँ। सहमत होने का कारण, जैसे उद्यान विभाग ने तमाम इंटरनेशनल फेस्टिवल यहाँ पे करवाए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। आपने बात की, हमारे कृषि और उद्यान मंत्री अभी विदेश जाते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के तमाम तरीके के गुण सीख करके वहाँ पे लाते हैं। 10 दिन में क्या उन्होंने सीखा, इसका अभी तक आपने जैसे बताया कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव प्रदेश की राजधानी में ना चलाएं, उन महोत्सवों को जिस तरह से यहाँ पे किसानों ने अपनी व्यक्तिगत मेहनत से इस पहल को यहाँ पे चलाया, इस मुहिम को यहाँ पे चलाया, इस तरीके के महोत्सव हर ब्लॉक स्तर पे होने चाहिए, जिसमें उद्यान विभाग का, कृषि विभाग के सहयोग इन लोगों को होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, यहाँ पे जंगली जानवर है, उसके लिए आप नीतियाँ बनाइए। मैं आपकी बात से सर पूर्णतः यहाँ पे सहमत हूँ। भले ही ये सरकार के विरोध में जरूर हैं, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। आप क्षेत्र में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, कृषकों के बीच में रहते हैं, और आप निश्चित तौर पे उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हैं।